नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अकोला के पुलिस कर्मचारियों के क्वार्टर की अत्यंत दुरावस्था हो गई थी, जिसके कारण अधिकांश पुलिस कर्मचारी किराए के मकानों में रहने के लिए विवश हो गए थे। जिसे देखते हुए अकोला के दक्षता नगर में भव्य इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों को फ्लैट आवंटित किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंची इमारतें रहने के बाद भी यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किसी भी प्रकार से नहीं किए गए हैं, जिसके कारण यहाँ के रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के कम से कम 35 से 40 साइकिलें अभी तक चोरी हो चुकी है, जिसके और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पिछले कई साल से पुलिस आवास गृह की खस्ता हालत हो गई थी, जिसके कारण पुलिस कर्मचारी किराए के घरों में रहने के लिए विवश हो गए थे। अब पुलिस कर्मचारियों को दक्षता नगर में भव्य पुलिस आवास गृह मिल गए हैं। कई मंजिला ऊंची इमारत में पुलिस कर्मचारियों को उनके फ्लैट आवंटित किए गए हैं, परंतु यहाँ सुरक्षा का पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। पुलिस आवास गृह की ऊंची ऊंची इमारतों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ चौकीदार अथवा सुरक्षा रक्षक भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुलिस आवास गृह से अभी तक 35 से 40 बच्चों की साइकिलें चोरी हो चुकी है। ट्यूशन अथवा कोचिंग क्लासेस जाकर पुलिस कर्मचारियों के बच्चे वापस आकर इस इमारत परिसर में अपनी साइकिल खड़े करते हैं और निश्चित होकर अपने घर चले जाते हैं। इस दौरान यहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं रहने के कारण बच्चों की साइकिलें गायब की जा रही है। दिन भर और रात भर पुलिस की ड्यूटी निभाने के बाद जब पुलिस कर्मचारी अपने घर लौटता है तो पता चलता है कि उसके बच्चे की साइकिल गायब हो चुकी है। ऐसे में वह पुलिस कर्मचारी थाने में शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि साइकिल चोरी की घटना को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। लेकिन एक पिता को यह अच्छी तरह से पता होता है कि साधारण से साधारण साइकिल 3000 रुपये से कम नहीं आती है। ऐसे में वह अपना घर चलाए या फिर बच्चों की साइकिल ले, इस प्रकार से वह चिंता में डूब जाता है। बच्चों को शाला, ट्यूशन अथवा कोचिंग क्लासेस जाने के लिए साइकिल अनिवार्य होती है, जिसके कारण मजबूरीवश पुलिस कर्मचारियों को बच्चों को नई साइकिल खरीदकर देनी पड़ती है। साइकिल चोरी की घटनाओं के कारण यहाँ रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के परिजन परेशान हो गए हैं, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गंभीरता से ध्यान देते हुए पुलिस के नए आवास गृह में आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। सूरज बोला, अभी तो मार्च है, अभी तो अप्रैल और मई बाकी है। इस साल भीषण गर्मी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। 42.2 पॉइंट तक यह सूरज का पारा पहुंच चुका है। आने वाले 2 महीनों में सूरज का पारा 45 से 47 डिग्री तक जा सकता है, जिसे देखते हुए नागरिक आवश्यक सावधानी बरते, इस प्रकार का आह्वान सोफा न्यूज की ओर से किया गया है। सूरज बोला, शुक्र मनाओ, मार्च है, अभी तो अप्रैल मई बाकी है। अप्रैल में ही 40 के पार सूरज का पारा चला गया है। इस साल भीषण गर्मी का प्रकोप नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। मार्च महीने में ही भीषण गर्मी का पारा 42.2 के पार जा रहा है, जबकि अभी अप्रैल और मई यह 2 महीने बाकी है। मार्च महीने में भीषण गर्मी का प्रकोप देखकर आने वाले 2 महीने में सूर्य आग उगलेगा। आने वाले 2 महीने में भीषण गर्मी का तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सुबह 10 बजे से ही भीषण गर्मी का एहसास होने लगता है। दिन भर भीषण गर्मी और रात के समय भारी उमस के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें वीरान और खाली खाली नजर आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिर पर दुपट्टा बांधकर ही घर से बाहर निकल रहा है। आने वाले दिनों में लू के थपेड़े भी चलने वाले हैं, जिसके कारण धूप लगना, हीट स्ट्रोक की शिकायतें बढ़ सकती है। इसे देखते हुए घर से बाहर निकलते समय सिर पर दुपट्टा लपेटे, खाली पेट घर के बाहर ना निकले, भरपूर प्रमाण में पानी पिए, कंपनी के कोल्ड ड्रिंक की जगह पर पारंपरिक लस्सी, गन्ने का रस, नींबू का शरबत, कैरी का पना, छाछ आदि का प्रयोग करें। दोपहर के समय यदि जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर न निकले, और यदि निकलना ही पड़े तो आवश्यक इंतजाम कर निकले। इस प्रकार का आह्वान सोफा न्यूज द्वारा किया गया है। अकोला शहर के प्रत्येक पुलिस थाने की हद में वर्ली मटका और टेबल वर्ली शुरू है, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से ऐसा बताया जा रहा है कि जिससे सभी और ऑल इज वेल चल रहा है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी अगर आप पुलिस थाने की हद में जाते हैं तो बड़े आराम से आपको खुलेआम वर्ली की अड्डी दिखाई देंगी।
जो वर्ली के अड्डे आम नागरिकों को दिखाई देते हैं वो पुलिस कर्मचारियों को कैसे नहीं दिखाई देते, यह खोज का विषय बन गया है। अकोला शहर के प्रत्येक पुलिस थाने के अंतर्गत कहीं पर छुपे तौर पर तो कहीं पर खुलेआम वर्ली अड्डे चल रहे हैं। पुराना शहर पुलिस थाने की हद में टेबल वर्ली भी शुरू होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। वर्ली मटका के शौकीन कम रुपए में अधिक रुपए कमाने के चक्कर में अपने पास के पैसे भी वर्ली मटका को भेंट चढ़ा रहे हैं, जिसके कारण वर्ली लगाने वाले गरीब जबकि वर्ली चलाने वाले अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संबंधित पुलिस थानों के पुलिस कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लंबे समय से वर्ली अड्डों पर छापे की कार्रवाई नहीं की गई है, इसका मतलब शहर में ऑल इज वेल चल रहा है। शहर के प्रत्येक पुलिस थाने की हद में वर्ली मटका खेला जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की पुलिस तो भी कभी कभी कार्रवाई करती है, परंतु शहरी पुलिस ने इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी है, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देते हुए वर्ली मटका पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा आम नागरिक कर रहे हैं। अकोला वाशिम बाईपास में शाम ढलते ही अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ चोरी के साथ साथ दुर्घटनाएं की संभावना काफी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या को लेकर कई बार निवेदन भी दिए, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। क्या जब तक कोई बड़ी चोरी यहाँ नहीं होती या जब तक बड़ा कोई अपघात या दुर्घटना नहीं होती तब तक प्रशासन नहीं जागेगा, ऐसा प्रतीत होता है। अकोला के वाशिम बाईपास महामार्ग पर सुबह से लेकर सारी रात भारी वाहनों का तांता लगा रहता है। दूसरे शहर की ओर जाने वाले वाहन चालक इसी महामार्ग का इस्तेमाल करते हैं, परंतु शाम ढलते ही यहाँ अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। महामार्ग पर भारी वाहनों की भारी आवाजाही को देखते हुए महामार्ग के बीच डिवाइडर भी बनाए गए हैं, जिस पर बिजली के खंभे भी लगे हैं, जो केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। वाशिम बाईपास पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कई व्यापारियों के घर गंगानगर परिसर में हैं, जिनकी दुकानें मुख्य बाजार में हैं, जो देर रात तक अपने घर लौटते हैं, जिनके पास दिन भर की कमाई भी होती है। परंतु यहाँ के सभी स्ट्रीट लाइट बंद रहने के कारण शाम ढलते ही सभी ओर अंधकार छा जाता है, जिसके कारण यहाँ की दुकानों में चोरी, इसके अलावा व्यापारियों से लूटमार की घटना हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वाशिम बाईपास के सभी स्ट्रीट लाइट तुरंत शुरू किए जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना के साथ दुर्घटना ना हो। ये जो यहाँ पे खंभे लगाए हुए हैं और ये सिर्फ शोपीस रखे हुए हैं। 26 जनवरी के पहले जो शुरू करने का इन्होंने बोले थे, अभी तक नहीं शुरू किया है। ये चालू नहीं करने की वजह से चोरियों का प्रमाण बढ़ रहा है और एक्सीडेंट का प्रमाण भी बढ़ रहा है। हमारे दुकान पे सीसीटीवी कैमरे हैं। रात को 10 बजे के बाद में दुकानों की लाइट बंद हो जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी नज़र नहीं आता। अकोला हैदराबाद महामार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टॉप बनाया गया था। यह बस स्टॉप यात्रियों के लिए कम जबकि शराबियों के लिए अधिक सुविधाजनक साबित हो रहा है। शाम ढलते ही यहाँ पर शराबियों के अड्डे लगने लगते हैं। ये यहीं पर अपनी शराब की खाली बोतलें फेंक देते हैं। कई तो महानुभाव ऐसे भी है जो कांच की शीशियों को वहीं फोड़ देते हैं, जिसके कारण यात्री कभी भी घायल हो सकते हैं। रात में यहाँ पर गश्त भी लगाई जाती है। फिर ऐसे समय पुलिस कर्मचारी क्या करते हैं, यह भी एक खोज का विषय बन गया है। अकोला शहर से कुछ दूरी पर स्थित हिंगना बलिंगा में यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के उद्देश्य से अकोला हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर बस स्टॉप बनाया गया है। यहाँ यात्रा करने वाले नागरिक बस और अन्य वाहनों की प्रतीक्षा करने के लिए रुकते हैं, परंतु यह बस स्टॉप अब शराबियों का अड्डा बन गया है। रात के समय इस बस स्टॉप पर बड़ी संख्या में शराब प्रेमी इकट्ठा होते हैं और शराब का सेवन करते हैं, जिसके कारण यह बस स्टॉप पूरी तरह से शराबियों का अड्डा बन गया है। इस बस स्टॉप पर शराब और बियर की खाली बोतलें भरी पड़ी है। शराब पीने के बाद बोतलों को यहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। कई शराबी तो कांच की बोतलों को यहीं फोड़ देते हैं, जिसके कारण यात्री घायल हो सकते हैं। इस पूरे बस स्टॉप पर खड़े रहने के लिए जगह नहीं रह गई है। रात के समय गश्त लगाने वाले पुलिस कर्मचारी आखिर करते क्या है, इस प्रकार का सवाल निर्माण हो गया है। मानवता और दरिंदगी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक
वृद्ध दादी को उसका पोता और उसकी पत्नी बुरी तरह से पीटते थे, उसकी प्रताड़ना करते थे, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों गांव छोड़कर भागने की तैयारी में थे। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कहते हैं कि बूढ़े पेड़ फल तो नहीं देते, लेकिन जिंदगी भर छाया जरूर देते हैं। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। पेड़ फल देना बंद कर दे तो उससे पेड़ को ही काटकर फेंकने की मानसिकता निर्माण हो गई है। मानवता और दरिंदगी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले बरखेड़ी में पोते और उसकी पत्नी द्वारा अपनी बुजुर्ग दादी के साथ रोजाना मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जहांगीराबाद पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीपक सेन निर्दय हृदय वाले वृद्धा के पोते और उनकी पत्नी को भोपाल बस स्थानक से गिरफ्तार किया। यह दोनों बरखेड़ी छोड़कर भागने की फिराक में थे। दीपक सेन यह नाई का काम करता है। दोनों पति पत्नी मिलकर रोजाना अपनी वृद्ध दादी के साथ अमानवीय तरीके से पिटाई करते थे, जिसकी सूचना जहांगीराबाद पुलिस को मिली थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जहांगीराबाद के थानेदार संजय सोनी के मार्गदर्शन में और लोकल क्राइम ब्रांच की सहायता से दोनों को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच जहांगीराबाद पुलिस कर रही है। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफ़ा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।